अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज़ा और इज़ा जब तुतला तिलावत की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं अलैहि पर इन पर जो उनके सामने, और जब पढ़ी जाती हैं उनके सामने आयतें ना हमारी आयतें, आलू तो वो कहते हैं कद है समिअना सुन लिया ना हमने, हमारी आयतें तो कहते हैं सुन लिया हमने। लहू अगर नशाऊ अगर हम चाहें, ला ज़रूर कुलना तो कह लें ऐसी आयतें, मिसला हाजा ऐसी ही आयतें। हमने अगर हम चाहें तो कह लें ऐसी आयतें, या हाजा मिसलू इसी की तरह मिसाल दी है। इनके हाजा ये है इल्ला मगर हैं तो असातीर कहानियाँ हैं अव्वलीन पहले लोगों की, जो पहले गुजर चुके हैं, मगर कहानियाँ हैं अगले लोगों की। वाइज और जब आलू और जब उन्होंने कहा अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन काना अगर, और जब कहा ए अल्लाह अगर, हाजा ये है कुरान पाक, वल हक अगर ये हक है सच है, मिन इन दी पास का आपकी तरफ से अगर हक है सच है, फ़अमतिर फापस अमतिर बरसा अलैना हम पर, हिजारतन पत्थर मिनस समाई आसमान से। ये कुरान अगर सच है तेरी तरफ से तो बरसा हम पर पत्थर आसमान से। अवितना औ या अता कर दे ना हमें, या हमें दे अजाब अलीम दर्दनाक, और ले आ हम पर दर्दनाक अजाब। वमा और नहीं है, और माँ नहीं कान है अल्लाह ताला, और नहीं है अल्लाह ताला ली युअज़्ज़िबहुम ली के युअज़्ज़िब अजाब दे हम उन्हें, और नहीं है अल्लाह ताला के अजाब दे उन्हें, व अंता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ीहिम उनमें हैं, उनमें तशरीफ़ फरमा हैं। वमा और नहीं काना है अल्लाह ताला मुअज़्ज़िबहुम, और अल्लाह ताला अजाब देने वाला नहीं है उन्हें, वहुम और वो ख़ुद ही यस्तग़फ़िरून हालांकि वो मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। पहले इसमें बताया जा रहा है कि नदर बिन हारिस मक्का का एक मतमूल ताजर तजारत की गरज से हीरा गया, जगह का नाम हीरा, वहाँ से कहानियों की मशहूर किताब कलीला दमना और कैसर व कसरा के किस्सों की दूसरी किताबें ख़रीद लाया। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली उम्मतों के इबरत आमूज़ हालात बयान करते तो वो बड़े गरूर से कहता कि ऐसी बातें और हकायतें तो मैं भी सुना सकता हूँ। वो इंतहाई ढिठाई से दावा तो करते कि अगर हम चाहें तो ऐसी किताब बना सकते हैं, लेकिन बार बार के इसरार के बावजूद वो इस जैसी एक सूरत तो क्या एक आयत भी पेश ना कर सके। ये दुआ मांगने वाला कौन था? नदर बिन हारिस और अबू जहल के नाम रवायात में आते हैं। मुमकिन है दोनों हों और मुमकिन है कि सब कुफार हों, लेकिन एक की ज़बान ने उनकी दिली इरादे की तर्जमानी की हो। यहाँ कुदरतन सवाल पैदा होता है कि कुफार साल हर साल तक इस्लाम को मिटाने और पैगम्बर इस्लाम को अजियत पहुँचाने में अपनी सारी कोशिशें सर्फ कर रहे थे। अब तो उन्होंने चैलेंज भी दे दिया था कि ए खुदा, अगर ये दीन और रसूल हक है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसाकर हमें हलाक कर दे। इतनी बातों के बावजूद ग़ज़ब इलाही को क्यों हरकत ना हुई और उन पर क्यों ऐसा अजाब ना उतारा गया जो उन्हें नीस्तो नाबूद करके रख देता, ताकि दूसरे लोगों को इबरत हासिल होती। इस आयत में इस सवाल का जवाब दिया जा रहा है कि ये दुरुस्त है कि उनके अमाल, उनके करतूत और उनका दनस्ता कुफर पर इसरार इस अमर के मुक्तज़ा थे कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उन पर तबाहकुन अज़ाब नाज़िल किया जाता। लेकिन ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक तेरा वजूद सरापा रहमत उनमें मौजूद है, उन पर अज़ाब नहीं उतरेगा। मैंने तेरे सर पर रहमतुल लिल आलमीन का ताज रखा हुआ है। तेरे साया रहमत में कुफार और अस्यान शार सब के लिए पनाह है। ला इन्नका रहमतुल लिल आलमीन
یعنی کہ لا ضرور انا کا آپ ہی رحمت للعالمین ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں تیرے ایسے غلام موجود ہیں جو ہر وقت میری بارگاہ اقدس میں سر نیاز خم کر کے طلب مغفرت کر رہے ہیں۔ کیا شان ہے اللہ کے محبوب کی اور کیا عزت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے نیکوکار بندوں کی کہ ان کی برکت سے کافر اور نافرمان بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ مجاہد کی رائے ہے کہ واہم یستغفرون سے مراد وہ سعید روحیں ہیں جو ان کفار کی پشتوں میں تھیں اور ابھی تک عالم اجسام میں ظہور پذیر نہیں ہوئی تھیں۔